नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नया कॉन्सेप्ट। पहले मैं लिखाऊंगा। पहले मैं बच्चों आपको एक बात मैं रिवाइज करा दूं। आधे बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में ही अकाउंट समझ में आ जाएगी। हाँ जी यस, या 5 साल लेक्चर में अकाउंट समझ में आ जाएगी। सर मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, मैं एक एक चीज 100 बार 500 बार 1000 बार समझाऊंगा। आप ये मत सोचना कि गुरुजी ने बता दिया चीज खत्म हो गई, नेवर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बच्चे 11वीं कर लेते हैं, 12वीं कर लेते हैं, और अब तो 9th में भी आ जाएगी शायद अकाउंट्स, तो बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं। 99% करने का चीज अलग चीज होती है, कर ली सही समझ में नहीं आती। तो बच्चों कहने का मतलब है बच्चे एमकॉम कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, आईसीडब्ल्यू कर लेते हैं, बट अकाउंट नहीं आती। अकाउंट 1 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का खेल नहीं है। अकाउंट को समझना पड़ेगा। एक समुद्र की गहराई नाप सकते हो, बट आप अकाउंट के कंसेप्ट की गहराई नहीं नाप सकते हो। इसलिए आप यह मत सोचना कि 2-4 दिन में हमको राजीव जैन अकाउंट मंत्र फूक देगा। मैं कोई झाड़ फूक वाला फकीर तो हूं नहीं कि जी थोड़ा हवा मारी, पंखे मंगे मारे बच्चे के ऊपर और बच्चे की नजर उतार दी, जैसे मजार पर चले जाते हैं बच्चे, या नजर उतरवाने के लिए मंदिर में चले जाते हैं, बालाजी मंदिर। तो मैं कोई फकीर नहीं हूं। अकाउंट को डेली समझा जाता है और बहुत टाइम लगेगा। हाँ, जो मैं पढ़ाऊंगा आप डेली रिवाइज करिए, आपके सब समझ में आएगा। ना समझ में आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आगे बात नहीं करूंगा, आपका काफी टाइम मैंने खराब कर दिया। चलिए बच्चों, मैंने आपको एक समझाया था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। एक बात ध्यान रखना, जो मैं लिखा रहा हूं बच्चों, आप उसको हिंदी में, इंग्लिश में सब नोट कर लो जैसे मैं लिखा रहा हूं। ये मत सोचो मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मैं हिंदी मीडियम का, कोई मतलब नहीं है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हमारे को सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में घुसेड़ना है। अकाउंट नॉट ए फॉर्मूले। बच्चों अकाउंट फॉर्मूला नहीं है। पहली बात तो अपने दिमाग से यह निकाल दो कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अकाउंट कोई फॉर्मूला है। नहीं, कुछ नहीं। 3 फॉर्मूले हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्रोच में एक है, मॉडर्न अप्रोच में मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। हो सकता है मैं कल स्टार्ट कर दूं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाऊंगा। तो लिखिए डबल एंट्री सिस्टम बेटा क्या होता है? डबल एस्पेक्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं डबल एस्पेक्ट सिस्टम। डबल एस्पेक्ट सिस्टम मतलब, डबल एंट्री का मतलब है हर पहलू के 2 पहलू होते हैं। एस्पेक्ट, डबल का मतलब द्वियांकन प्रणाली। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? द्वियांकन प्रणाली। तो लिख लो, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, एक होता है डेबिट और दूसरा क्रेडिट। उतार लीजिए बच्चों, हर ये बात दिमाग में रखनी है, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
मतलब डबल एंट्री सिस्टम यह मानकर चलता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पहलू मतलब एस्पेक्ट, पहलू मतलब एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। आप ऐसे समझ लो, जितनी अमाउंट मुझे डेबिट में लिखनी है उतनी ही मुझे क्रेडिट में लिखनी है। तो लिखिए बच्चों, लिखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में समझाया था मैंने आपको बच्चों, दो अप्रोच समझाई थी। मैंने आपको बच्चों दो अप्रोच समझाई थी। एक तो समझाई थी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक कौन सी समझाई थी बच्चों? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक समझाई थी मैंने मॉडर्न अप्रोच। आप लिख लो बच्चों, मॉडर्न अप्रोच को बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच। एग्जाम में पूछ ले कि अमेरिकन अप्रोच, इसमें 5 चीज आती हैं, बताऊंगा आराम से बच्चों। बहुत सारे कंसेप्ट दुनिया के इसी पे चलेंगे, लेकिन हमको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारे बाबा पिताजी करते थे, मेरे पिताजी करते थे, अब मैं इसको करता हूं, अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करता हूं। अमेरिकन अप्रोच, सारा काम जो इससे होगा वो इससे भी होगा, और जो इससे होगा वो इससे भी होगा। सर ये थोड़ा इजी है, इसमें थोड़े पेच लड़ाए जाते हैं, इसमें पेच नहीं लड़ाए जाते। तो पेच लड़ाना सीख लो, पहले पेच लड़ाना सीख लो। थोड़ी हार्ड चीज समझ लो कि मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे दादा क्या करते थे, दादा के परबाबा क्या करते थे, उनका भी फॉलो कर लो बेटा। सर जी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुराने जमाने की अप्रोच। बेटा हिंदी में लिख लो, पुराने जमाने की अप्रोच। और ये नए जमाने की अप्रोच मॉडर्न, ये बाद में बताऊंगा बच्चों। आप बिल्कुल चिंता ना करो, बस मेरे पर विश्वास करना। मैं आपको एज ए टीचर नहीं पढ़ाऊंगा, आपकी डेली क्लासें होंगी, 6 दिन क्लासें होंगी, अब डेली लेक्चर आएंगे। जिंदगी में अगर किसी पर विश्वास करना तो केवल राजीव जैन विश्वास करना। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जो पढ़ाऊंगा ये मेरी गारंटी है। आपको अगर आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के भेजूंगा घर से, ध्यान रखना। बस आप मेरे हाथ पकड़ लो। मैं टीचर की तरह नहीं पढ़ाता, मैं एज ए फादर पढ़ाता हूं। एक बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है आप वैसे पढ़ेंगे मेरे से। आप मेरे से टीचर की तरह नहीं पढ़ेंगे। मैं आप ये मत सोचना कि हम पैसे दे रहे हैं आपको, बाप पैसे नहीं देता। सर जी मेरे बच्चे भी तो कहीं से पढ़ेंगे, मैं रोटी कैसे खाऊंगा? बस एक मान लेना, बाकी का फर्क कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बेटा पुराने जमाने की अप्रोच और नए जमाने की अप्रोच, नए जमाने की अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, सब बताऊंगा आज। बहुत कुछ बताना बाकी है। सभी मैंने आपको यहां बताया था, मैं पिछले का रिवीजन करवा रहा हूं, पीछे का रिवीजन करवा रहा हूं बच्चों कि पीछे मैंने 2 लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था जनरल एंट्री में। बेटा इसमें 3 मैंने मेथड बताए थे। क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? एक चीज उतारी है, मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट को हम ऐसे लिखेंगे, अकाउंट को मैं ऐसे लिखूंगा। सर जी मैंने 3 अकाउंट बताए थे,
एक बताया था पर्सनल, और एक बताया था रियल, और एक बताया था नॉमिनल। ठीक है बच्चों, मैंने बच्चों सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, पूरा कहानी मैंने पर्सनल लिखा दी थी। एक बताया था पर्सनल अकाउंट, एक बताया था रियल अकाउंट, और एक बताया था बच्चों मैंने नॉमिनल अकाउंट। अभी 15 मिनट तक सिर्फ रिवीजन चलेगा, कि पीछे मैंने मतलब कहने का मतलब है लेमन लैंग्वेज चलेगी, मेरी अपनी लैंग्वेज, वही दिमाग में बैठा लिया। किताबी लैंग्वेज किसी को याद नहीं रहती, मेरे को भी कुछ नहीं याद रहता। अब मेरे से कहो जी मुझे किसी चीज़ की डेफिनेशन बता दो, हाँ मैं लिख दूंगा, बट मैं लिखूंगा अपने लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं लेमन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए पर्सनल अकाउंट का देखिए। पर्सनल अकाउंट में जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, जिसमें 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 कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व हो, उतार लीजिए, जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, मतलब जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, मतलब क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल, रामलाल से पैसा मिला, तो इसमें व्यक्ति शामिल है, व्यक्ति से लेना है और व्यक्ति को देना है। लिख लो बच्चों, लिख लो, जिसमें पर्सन इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, पर्सन से लेना है और पर्सन को देना है। जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व हो मतलब पर्सन से लेना है या पर्सन मतलब व्यक्ति को देना है। जैसे इजी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल, इसके मैंने रूल बताए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रामलाल से पैसा मिला, रामलाल से पैसा मिला, तो सर जी क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट लगेंगे। मैंने बताया था जब भी पैसा आएगा कैश को क्या करूंगा, डेबिट, और जब भी पैसा जाएगा तो कैश को क्या करूंगा, क्रेडिट। मैंने बताया था कि अकाउंट बनते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। कैसे बनते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बनते हैं, डबल एस्पेक्ट सिस्टम, मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो डेबिट कैसे कर दिया आपने, कैश को। अब पैसा आ रहा है, मैंने बताया था पैसा आएगा क्या करूंगा, डेबिट। किससे आ रहा है, यहां पर कौन है, व्यक्ति कौन है, रामलाल, व्यक्ति, व्यक्ति आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट किया था और देने वाले को क्रेडिट किया था, तो टू रामलाल। ठीक है बच्चों, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी 5 मिनट बाद कि पर्सनल अकाउंट में सर जी कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे लिखाऊंगा। तो लिखिए, अब आइए रियल अकाउंट। रियल में क्या आती है, सारी असेस्ट, ऑल असेस्ट आएंगी, ऑल असेस्ट, ऑल असेस्ट आएंगी, सभी असेस्ट आएंगी बच्चों, सभी असेस्ट आएंगी। लिख लीजिए, ऑल असेस्ट, रियल का मतलब सभी संपत्तियां, सारी असेस्ट, वो वाली जिसमें पर्सन शामिल नहीं है, वो वाली जिसमें पर्सन शामिल नहीं है। इसी बोल दूं बेटा, बच्चों बहुत गर्मी हो रही है। हाँ जी, ठीक है बच्चों,
मशीन में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा, सारी संपत्ति आएंगी। वो वाली जिसमें पर्सन शामिल नहीं है, पर्सन शामिल नहीं है, पर्सन शामिल नहीं है, व्यक्ति शामिल नहीं है। मतलब जैसे मैंने मशीन खरीदी, क्या खरीदी, मशीनरी, परचेज फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। क्या आ रहा है, मशीन क्या है, संपत्ति है, मशीन क्या है, संपत्ति है। सर मशीन आ रही है, डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। सर मशीन आ रही है, मशीन क्या हो रही है, आ रही है, मशीन क्या हो रही है सर जी, आ रही है। और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। जब भी मैंने बताया था कैश जाएगा तो कैश को हमेशा क्या करूंगा, क्रेडिट। अमाउंट कुछ भी लिख लो, अमाउंट 10,000 20 है, कुछ भी ले लो, अमाउंट का भी मैं कंसर्न नहीं समझा रहा। मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आ रही है, ये सब आएगा इसमें। आप उतार लीजिए, बच्चों। चलो बच्चों आगे, जैसे क्या हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा बच्चों, सभी खर्चे आएंगे और क्या आएगी, इनकम आएगी। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएंगे बच्चों, सभी एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम आएगी, बस सर जी, हाँ जी। नॉमिनल अकाउंट में ऑल खर्चे और इनकम। सर जी इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। सर जी जैसे एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आ रहा है और नीचे से उसने समोसा खरीदा, क्या खरीदा, समोसा। क्या आ रहा है, समोसा। क्या आ रहा है, समोसा। क्या जा रहा है, कैश। समोसा क्या है, खर्चा। समोसा क्या है, खर्चा। और कैश क्या है, संपत्ति जा रही है, कैश जा रहा है। जब मैंने कहा था कैश जाएगा तो क्या बनेगा, कैश को क्या करूंगा, क्रेडिट। तो समोसा को क्या करूंगा, डेबिट। समोसा डेबिट, क्या गया, कैश। समोसा कितने रुपए का, 15 रुपए का, 15 रुपए की एंट्री हो जाएगी। नहीं आई समझ में, हाँ जी समझ में आगे। सर जी समोसा क्या है, खर्चा, और कैश क्या है, असेस्ट है, संपत्ति है। तो यहां पर रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे और यहां पर कैश संपत्ति है तो यहां पर रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, इस क्लासिफिकेशन अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन्स में एक ही रूल लग सकता है, 2 रूल लग सकते हैं एक साथ, और 3 रूल भी एक साथ लग सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चे के लिए। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा ना, आप देखना, कुछ ही मुश्किल लगेगा। मैं दोनों अप्रोच से सिखाऊंगा बच्चों, इससे भी सिखाऊंगा और इससे भी सिखाऊंगा। अभी मैं आपको इससे सिखाऊंगा, पहले हार्ड चीज करेंगे, इजी तो अपने आप हो जाएगी। तो बच्चों ये उतार लो सब चीज, तब मैं आगे कराऊंगा। एक एक चीज उतार लो। तो बात समझ में आ रही है। बच्चे के पास क्या आ रहा है, बच्चे के पास क्या आ रहा है, सर जी समोसा आ रहा है, समोसा आ रहा है और कैश जा रहा है। समोसा क्या है, खर्चा। मैंने रूल लगाया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चों को और हानियों को डेबिट किया था। समोसा खर्चा, समझ को डेबिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट क्या जा रहा है, कैश, कैश को क्रेडिट कर दिया। मैंने बताया था हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट। तो समोसा डेबिट और कैश क्रेडिट। समोसा आ रहा है और कैश जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, नोट करिए मेरी बात को। एक चीज और नोट कर लो बच्चों, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं और मेरे को बार बार पूछ रहे हैं सर असेस क्या होता है। लिख लीजिए बच्चों, असेस क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, ऐसी कोई भी चीज, सही लिखा दो, ऐसी, अंग्रेजी में लिखा रखा है, ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे
फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। एक बात बताओ, क्या समोसा असेस्ट है? क्या मुझे इससे भविष्य में मैं फायदा मिलेगा इससे? क्या मैं अपने गले में रख लूंगा और धीरे चिन्ना मिर्च की तरह खाता रहूंगा, प्रसाद की तरह? क्या मुझे समोसे से फ्यूचर में लाभ मिलेगा? खराब हो जाएगा एक दिन के बाद। भविष्य में लाभ मिले, एक दिन के बाद ही खराब हो जाएगा। बोलो, समोसा खाया, डकार मारी, खत्म। तो ये क्या है? सभी एक्सपेंसेस है। तो सभी एक्सपेंसेस क्या होता है? अरे बच्चों, आपको 20 बार लिखा चुका हूं मैं, आप बार बार पूछ रहे हो। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे बेनिफिट मिल चुका है। देखो, ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे बेनिफिट मिल चुका है, बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है, मतलब समोसा खाया, बेनिफिट मिल गया, खत्म। लिख लो, ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे बेनिफिट मिल चुका है। समोसा खाया, डकार मारी, बेनिफिट खत्म। समोसा क्या है? एक्सपेंसेस है। समोसा बच्चों क्या है? समोसा क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट है। समोसा क्या है? एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों? हाँ सर, अब मेरे को आप एक चीज लिखा दो। अब लिख लो, मैंने आपको रूल भी दिखा दिए इसके, लिख लो आप। अब मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं। आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बताया था पहले लेक्चर जब हुआ था थ्योरी का, उसी दिन समझाया था कि बेटा अकाउंट लिखते समय आपको ये बात दिमाग में बिठानी होगी, अपने माइंड में घुमानी होगी, बिठानी होगी अच्छी तरीके से, कि आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है बच्चों? तो लिख लो, उतार लो इसे। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन मैन अलग है। यही कहती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। मैं बिजनेसमैन हूं और एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर क्या है? बिजनेस। एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर क्या है? बिजनेस। और राजीजन कौन है? बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं मालिक हूं। तो मालिक अलग और एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर अकाउंट अलग। एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर अलग। तो अकाउंट किसके बनेंगे? बिजनेस के। तो आपको हमेशा बिजनेस की दृष्टि से, दुकान की दृष्टि से, कंपनी की दृष्टि से, एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर की दृष्टि से सोचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये उतार लो बच्चों। चलिए, मैं आपको एग्जाम में आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। सर क्या आ जाता है? वो आपसे क्लासिफिकेशन करा देगा। सर जी ये क्यों जरूरत था? आप सोच रहे हो सर जी आप तो ये कह रहे थे बाबा यूज करते थे। हाँ, बाबा की भी बात पूछ लेता है एग्जाम में 3 नंबर के अंदर, कि मशीन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, समोसा कौन सा अकाउंट है। तो वो अकाउंट छांटने के लिए पूछेगा आपसे। तो आप कैसे छांटोगे जब पता ही नहीं होगा? तो समझ में आ रही है? तो कभी कभार बाबा को भी याद कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पुराने
देवी देवता हैं ना, वरना वो रूठ जाएंगे। तो अकाउंट करते समय उन देवी देवताओं को भी याद कर लेंगे। तो पेपर में 3 नंबर में आ जाता है कि अकाउंट पूछता है कि बेटा फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, राजीव जैन कौन सा अकाउंट है, सीता कौन सा अकाउंट है, पंखा कौन सा अकाउंट है, ट्यूबलाइट कौन सा अकाउंट है, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, डेटर्स कौन सा अकाउंट है, क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है, बैंक कौन सा अकाउंट है। तो वो अकाउंट सिखा रहा हूं छांटना आपको। तो मैं आपको एक ही जगह दिखाता हूं, सीए के अंदर 5 नंबर में पूछ लेता है। आपको सिर्फ 11वीं नहीं पढ़ा रहा, 11वीं के साथ साथ आपको 25,000 रुपए की फीस भी बचा रहा हूं। अगर आप मेरे से 11वीं और 12वीं पढ़ लोगे तो आपको सीए की ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीए फाउंडेशन में 25,000 रुपए की ट्यूशन है लक्ष्मी नगर के अंदर। तो आपको ये बच जाएंगे अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। आप अपने मन में इस टाइप की बातें मत रखना कि राजीव जैन सिर्फ 11वीं पढ़ाएगा और आगे की कोई बातें नहीं बताएगा। सब बताऊंगा तेरे को, सब देखता जा। अभी तू मुझे जानता ही नहीं है कि गुरुजी कैसा पढ़ाएंगे। कि ये बाप अपने बच्चे का बुरा सोच सकता है कभी? नेवर। तो लिखिए, आप एक काम लिखिए, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पेकुलर, पेकुलर, PECUILAR, PECULIAR, PECU पेकुलर, क्लासिफिकेशन ऑफ पेकुलर आइटम्स या पेकुलर अकाउंट। पेकुलर अकाउंट सर जी 3 भागों में बांट दिए। लिखो 3 भाग कौन कौन से इसके? सर जी 3 भाग कौन कौन से इसके? आप लिखते जाओ फटाफट। एक पर्सनल अकाउंट, लाइन लिख लो बच्चों, काफी जगह में आएंगे। मैं आपको दुनिया के सारे आइटम लिखा दूंगा, देखते जाओ कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। ये सीए में 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 11वीं में 3 नंबर में पूछे जाएंगे। लाइन लिख लो बच्चों 1.5 पेज पे, ये मेरी खिंच गई 1.5 पेज पे। हेडिंग डाल लो, लिखिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, रियल में क्या क्या आएंगे, नॉमिनल में पहचान भी है। देखिए पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल लिखते जाओ। लिख लो नंबर 1, लिखो राजीव जैन। राजीव जैन कौन सा अकाउंट है? व्यक्ति है। राजीव जैन, सीता, राधा, रामलाल, घनश्याम, पिंकी, राजन सर, प्रथम सर, चेतना मैडम, राकेश सर, राहुल सर, ये सब क्या है? सर ये व्यक्ति हैं। पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। नंबर 2 पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 ड्राइंग्स अकाउंट,
ड्राइंग्स अकाउंट। सब ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? सर ये पर्सनल अकाउंट के। आप मेरे साथ लिखते जाओ। नंबर 4, लोन फ्रॉम राजन। राजन सर से लोन लिया। ये किस में आएगा? सर जी पर्सनल अकाउंट में आएगा। बैंक में आपने अकाउंट खोल लिया, सेंट्रल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब किस में आएंगे? बैंक अकाउंट। सिंपल बैंक है, पर्सनल अकाउंट। अगर वहां पर लिखा हुआ सेंट्रल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, आप समझ लो, लिख लो आप। हर चीज पॉसिबल मत समझा करो। टाटा ऑयल्स, अगर लिखा हुआ राजीव जैन क्लासेस, राजीव जैन क्लासेस, मैंने अपने कोई सेंटर का नाम डाल दिया राजीव जैन क्लासेस, तो वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। मतलब सर जी क्या मतलब है? आप पहले उतारो, आप बच्चों पहले उतारो। इसमें क्या आएगा? इंसान का बच्चा आएगा। इसमें क्या आएगा? इंसान का बच्चा, इंसान का बच्चा। और क्या आएगा सर जी? कानून का बच्चा। और क्या आएगा? बैंक किसने बनाया? कानून ने। कानून का बच्चा, इंसान का बच्चा, कानून जिसको बनाता है, कानून जिसको जन्म देता है। इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? सर जी इंसान का बच्चा आएगा, राइजन इंसान का बच्चा। इसे बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक होता है आर्टिफिशियल। मतलब मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 प्रकार के होते हैं ये। समझ आ रही है? तो तीनों को मैंने एक ही जगह बना दिया, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि रूल तो एक ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो तीनों को मैंने, सर जी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? राजीव जैन, राम खातर, राम, सीता, राधा, घनश्याम, राजन सर, प्रथम सर, चेतना मैडम। भगवान का बच्चा क्या आएगा? अब एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कानून का बच्चा, जिसे कानून ने बनाया हो, मेड बाई लॉ। जैसे बैंक क्या मैंने बनाई है? कानून के द्वारा बनाई है। तो देखो वही लिखा है मैंने, बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक किसने बनाई है? सही मैंने नहीं बनाई। जैसे कॉलेज, इट इज मेड एज पर लॉ। जैसे लिखो 8वां लिखो बच्चों, 8वां लिखिए दिल्ली क्लॉथ मिल्स। ऐसे लिख लो टाटा जानते हो? ऑयल्स मिल्स, फेमस है मिल्स। दिल्ली क्लॉथ मिल्स ये बंद हो गया। अब दिल्ली क्लॉथ मिल्स बेटा ये बंद हो गया, ये अब बंद हो गया। ये बर्फ खाने पर दिल्ली में था, आनंद पर्वत पे, अब बंद हो गया। मेरे पिताजी इसमें काम करते थे, दिल्ली क्लॉथ मिल में, सबसे पहले यहां काम करते थे। तो दिल्ली क्लॉथ मिल क्या है? एक पर्सनल अकाउंट। एग्जाम में आ जाए दिल्ली क्लॉथ मिल, तू तो लिख देगा रियल अकाउंट, क्योंकि ये किसके द्वारा बना? मेड बाई लॉ, जो कानून के द्वारा बनाया गया। ये भगवान ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? कानून ने, कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है बच्चों? टाटा मिल्स ये क्या ऊपर से जन्मा है? कि टाटा मिल्स ऊपर से जन्मा है, पैदा हुआ है, पैदा मैं हुआ हूं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको कानून ने बनाया हो, आर्टिफिशियल। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलिए देखिए, आप लिखते जाओ बच्चों, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। एक मैंने बना दिया, अगर लिखा हुआ एग्जाम में आ जाए राजीव जैन हॉस्पिटल, राजीव जैन हॉस्पिटल। जैसे मैंने अपनी मां के नाम से हॉस्पिटल खोल दिया, जैसे मैंने
अपनी मदर के नाम से हॉस्पिटल खोल दिया, मालती चैरिटेबल ट्रस्ट। लिखो, लिख लो, मालती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। यहां पर गरीब लोग आते हैं, इलाज होता है। मैंने मेरी मदर की डेथ हो गई और मैं बेटा इस लायक नहीं हूं कि मैं अपनी मदर के नाम से हॉस्पिटल खोल सकूं। भगवान ने मेरे को इतना नहीं दिया, बट मैंने आपको बच्चों एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो बेटा ये मैंने कैसे बनाया? कानून के द्वारा बनाया गया, कानून के द्वारा बनाया गया। इसमें सभी गरीब व्यक्ति आएंगे, अपना इलाज कराएंगे। तो मालती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आगे देखिए 12 आइए 12। मैं बहुत सारे एग्जाम ला रहा हूं। एक होता है गोरेगांव कबड्डी, गोरेगांव, ये भी गोरेगांव कबड्डी, कबड्डी कबड्डी क्लब, गोरेगांव कबड्डी क्लब। गांव की स्पेलिंग सही है बच्चों, क्लब, ठीक है बच्चों। 13 ये कबड्डी क्लब है, ये गोरेगांव में बेटा महाराष्ट्र के अंदर है, ये बहुत फेमस है क्लब, ठीक है बच्चों। ये ऐसा है, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, मुझे भूल गया। गोरेगांव कबड्डी, कबड्डी संघ है, गोरेगांव कबड्डी संघ, ये है। ये सब क्या है? ये गोरेगांव कबड्डी संघ क्लब नहीं है ये। जैसे मुंबई क्रिकेट क्लब, मुंबई क्रिकेट क्लब लिख लो, याद आ गया। दिल्ली की लिखो, दिल्ली क्रिकेट क्लब। अब एग्जाम में आ जाए मुंबई क्रिकेट क्लब, तो तू क्या लिखेगा? अगर एग्जाम में आ जाए मुंबई क्रिकेट क्लब, तो सब कहां आएगा? एक है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। बेटा एक बात बताऊं, 11वीं में तो सिंपल पूछ लेगा, लेकिन जब सीए में पूछ जाते ना, तो सर बहुत स्पेशलिस्ट चीजें पूछ जाती है। सीए में तो ऐसी चीज पूछ जाती है कि बच्चे को जानबूझकर फेल करना है। तो वो चीजें मैं तेरे को बता रहा हूं ना। चाहता तो मैं, अगर तू किसी मेरे के अलावा किसी और मास्टर से पढ़ा होता, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट जो मैंने लिखाई है ना डेफिनेशन सुबह, बेखाते जो किसी व्यक्ति फर्म कंपनी संस्था के नाम से खोले पर्सनल अकाउंट, उत्तर लिखा था खत्म। एग्जाम्पल राजीव अकाउंट, ये सब मैंने लिखाए मैंने आपको, ठीक है। तो बस यही खत्म कर देता, लेकिन मैं ऐसा आओ, क्योंकि मैं पूरी एक लिस्ट बना कर दे रहा हूं, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, सीए में भी नहीं आएगा, और 11th में तो कोई बात ही अलग है, ठीक है। 11th की तो कोई औकात ही नहीं है बच्चों, 11th की कोई औकात ही नहीं मेरे लिए। वो तो सब जो मैं कराऊंगा वो सब आएगा आपको। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, ये किस में आएगी? सर जी पर्सनल अकाउंट में आएगी। किस में आएगी? ये पर्सनल अकाउंट में। एग्जाम में पूछ लेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये किस में आएगा? सर जी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव, प्रेजेंट कर रहा है किसी को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट को भी 3 भाग है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है, तो सैलरी किसे देनी है? किसी व्यक्ति को देनी होगी ना, किसी व्यक्ति को देनी होगी ना, लायबिलिटी हो गई ना, हमें देनी है, तो किसे देनी है?
काम करा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया तो वो आएगा। तो लिखो 7 में लिखिए आउटस्टैंडिंग रेंट, एग्जाम में आ जाता है। तो ये क्या लिख के आओगे आप? पर्सनल अकाउंट है सर जी। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन आ जाए, ये क्या है? ये भी पर्सनल अकाउंट है सर जी। 19 आउटस्टैंडिंग कमीशन। अकाउंट के मास्टर की इंग्लिश पे मत जाया करो, स्पेलिंग पे मत जाया करो, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देता स्पेलिंग पे। हमारा उद्देश्य है केवल कंसेप्ट को समझाना। प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी, हमने कोई सैलरी का एडवांस दे दिया बच्चों, हमने सैलरी का कोई एडवांस दे दिया। हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स भी आएंगे यहां पर, जिससे हमने उधार माल खरीदा या बेचा। डेटर कौन होते हैं? डेटर्स कौन होते हैं? डेटर वह व्यक्ति होते हैं जिसको हमने उधार माल बेचा। रामलाल को 1 लाख रुपए का उधार माल बेचा, तो रामलाल कौन है? डेटर्स है मेरे बिजनेस का। मेरे बिजनेस का कौन है? डेटर्स। अब ऐसे क्रेडिटर्स, सर जी क्रेडिटर्स भी आएंगे इसमें। हाँ जी आएंगे। क्रेडिटर कौन? सर जी क्रेडिटर्स कौन? जिससे हमने उधार माल खरीदा, सप्लायर। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा, हमें पैसा देना है। तो देना किसे? किसी व्यक्ति को देना होगा, किसी कंपनी को देना होगा। सीए इंस्टीट्यूट भी इसमें आएगा। ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर जी ICAI भी इसमें आएगा। लिख दो, लिख दो। ICAI भी इसमें आएगा। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है? हाँ जी पूछता कुछ भी लेगा। रिलायंस इंडस्ट्री है, देख रहे हो कितने सारे एग्जाम्पल दिखा दिए मैंने। राजीव जैन नाम है मेरा। हाँ जी, जैसे और भी पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में आ जाए मैसर्स घनश्याम दास ट्रेडर्स, घनश्याम दास ट्रेडर्स। ये जैसे मेरे नाम के, मेरे पिताजी के नाम के आगे, मेरे नाम के आगे क्या लगाया जाता है? श्री। बच्चों आपके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? मास्टर। लड़की के आगे क्या लगाया जाता है? मैडम। हैं? मम्मी के आगे लिखाया जाता है श्रीमती। ऐसे ही दुकान के आगे भी लिखाया जाता है मैसर्स घनश्याम दास ट्रेडर्स। दुकान पे आप देख चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, हाँ बहुत सारा हल्दीराम लिख लो। हाँ जी लिख लो बच्चों। मैं तो राजीव जैन हूं ना, रट्टे मार के पढ़ाना मेरा काम नहीं है। हल्दीराम कौन है? इन्फोसिस। जैसे इन्फोसिस दवाई की कंपनी है, एक इन्फोसिस है बच्चों, एक दवाई की कंपनी है इन्फोसिस। SYS। रैनवैक्सी लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एक कंपनी है बच्चों। ये कंपनियां हैं जिसके नाम के आगे क्या लग जाए? लिमिटेड लग जाए। सर जी और भी बता दो सर। हाँ जी और लिख लो। सर जी बाद मत करना, लिखाया नहीं। 28 श्यामलाल कॉलेज। सर जी ये भी आ जाएगा कॉलेज। हाँ जी कॉलेज भी आएंगे, कॉलेज आएंगे। कॉलेज किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, मेड बाई लॉ, जो कानून का बच्चा, कानून के द्वारा बनाया गया। श्यामलाल कॉलेज किसने बनाया? भगवान ने? नहीं सर। ये क्या है?
ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्या ये? आर्टिफिशियल। अभी सब कराऊंगा बेटे, चिंता ना कर। अभी तू मुझे जानता ही नहीं है, मैं क्या पढ़ाऊंगा। अभी तू नन्ना सा बच्चा है, अभी तेरे को 1 2 3 सिखा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं सिखा रहा मैं तेरे को। 1 से लेकर के अभी तेरी 5 गिनती सिखाई है। 1 2 3 5 तक पहुंचाऊं मैं, 100 तक गिनती पहुंचना है। अभी ABCD के 4 एग्जाम्पल ABC सिखाइए लिखना बस तेरे को, ये मान लिया अकाउंट का। तो पेशेंस रख, विश्वास कर अपने गुरुजी पर, जिस पर तू पढ़ रहा है। 31 साल का एक्सपीरियंस है, समझ में आ रही है? 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट इस एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर ने राजीव जैन ने मोहर लगा कर भेज दिए जा, जो बन चुके हैं। चलिए, श्यामलाल कॉलेज सर जी, और लिखा दो। हाँ जी लिख लो, हाँ जी लिख लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी में आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? भगवान राम जी ने बनाई है? नहीं, ये भी आएगी। और क्या आएगा सर जी? गुजराती स्कूल भी इसमें आएगा सर जी। और भी आएगा? हाँ जी आएगा। एक और लिख लो लास्ट, जैन स्कूल। जैन स्कूल दरियागंज। ये इसमें मैं बच्चों मैं पढ़ाता था, इसमें मैं टीचर था। जैन स्कूल दरियागंज में HOD रह चुका हूं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉमर्स, पेपर सेटर ऑफ CBSE। ठीक है बच्चों, ये जैन स्कूल भी। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल लिखा दिए मैंने, आपके सब धीरे धीरे लिखा दिए, सब लिखा दिए मैंने। अब दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा मैंने बच्चों, मैंने दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल छोड़ा। अब कंसेप्ट पर आधारित है। अब पेपर में तेरे को इतने सारे लिखा दिए। अब तेरे को मैंने बता दिया भगवान का बच्चा, कानून का बच्चा, ये सब कानून ने बनाया, तो आपके समझ में आ गया ना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन कौन से? ये वाले, ये सब क्या है? सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, प्रीपेड सैलरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है? ये सब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब मैं पहुंचता हूं बच्चों रियल अकाउंट पर। सर ये रियल अकाउंट क्या होता है? संपत्ति आती है इसमें बच्चों क्या आती हैं? सर जी इसमें संपत्तियां आती हैं, ऑल असेट्स आएंगी सर जी। सर जी इसमें ऑल असेट्स आएंगी, जैसे लिख लो, जैसे नंबर 1, यहां से देखो नंबर 1 डालते जाओ, मशीनरी। मैं लिख नहीं रहा, मशीनरी, मशीनरी। ठीक है बच्चों। और अगर डालो प्लांट, प्लांट लिख लो, मशीन आ गया, लिखो प्लांट। अगला लिखिए, तीसरा लिखो प्लांट एंड मशीनरी। सर जी इसमें यही आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग नंबर 4, बिल्डिंग। लो मैं हट जाता हूं, लो बच्चों मैं हट जाता हूं, लिखो बिल्डिंग, बिल्डिंग। फर्नीचर अकाउंट नंबर 5, फर्नीचर। बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, एंड ठीक है लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट, प्रीमिसेस। क्या होता है ये? भवन। एक तरह का बिल्डिंग ही होती है, पर नाम चेंज हो गया बच्चों, बस नाम चेंज हो गया है। बता लीजिए, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लैंड अकाउंट, प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस,
फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिख लो, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्रीमिसेस। एक होता लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड बच्चों को बहुत परेशान करता है, लीज होल्ड HOLD, लीज होल्ड प्रीमिसेस। उतार लो बच्चों, मैं हट जाता हूं। बच्चों ये लीज होल्ड क्या होता है, ये फ्री होल्ड क्या होता है? लीज होल्ड का मतलब पहले सुनो, फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है लीज होल्ड, लीज होल्ड प्रोसेस का मतलब होता है पट्टे पर जो बिल्डिंग ली जाती है। लीज का मतलब है पट्टा, पट्टे पर जो बिल्डिंग ली जाती है। जैसे DDA फ्लैट है मेरे यहां सामने, पहले पुश्ते पर DDA फ्लैट है, तो वो 99 साल के पट्टे के लिए हैं, या 99 साल या 100 साल, 100 साल पूरे हो जाएंगे, वो जमीन सारी तोड़ करके दोबारा बिल्डिंग बनाई जाएगी, वो सरकार की हो जाती है। सस्ते पर गरीबों को दे देते हैं, सरकार दे देती है, अलॉटमेंट कर देती है 100 साल के लिए। वो सरकार सोचती है 2 पीढ़ी तो रह ही जाएंगी इसकी, जो आदमी ले रहा है वो, उसकी आयु उम्र तो वो निकल गई, और एक जो उसका बच्चा, 2 पीढ़ी निकल जाएंगे, उसके बाद थोड़ा अमीर हो जाएगा, फिर वो अपने आप खरीद लेगा। तो उसके बाद 100 साल के बाद, 99 साल के बाद वो बिल्डिंग किसकी हो जाती है? सरकार की हो जाती है। ठीक है। एक होता है बच्चों फ्री होल्ड प्रोसेस। फ्री होल्ड का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? जिस पर कोई लीज नहीं है, मतलब जन्म जन्म तक सिर्फ तुम्हारी, जन्म जन्म तक सिर्फ तुम्हारी, जिस पर जो लीज पर नहीं है, सिर्फ आपकी, जो मर्जी करो, आप फ्री हो, आप जिस मर्जी को बेच दो। आप इसको नहीं बेच सकते, लीज होल्ड को, आप इसको किसी को बेच नहीं सकते। और फ्री होल्ड का मतलब जिस मर्जी को बेच दो, आप फ्री हो, जन्म जन्म तक तुम्हारी। फ्री होल्ड का मतलब होता है बच्चों जन्म जन्म तक आपकी हो गई बच्चों, जन्म जन्म तक। ठीक है बच्चों, जिस पर कोई लीज नहीं है, फ्री होल्ड का मतलब ये होता है, फ्री हो आप। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखा होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है नॉट टू सेल। लीज होल्ड में, लीज होल्ड में लिखा होता है नॉट टू सेल, आप इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि 99 साल की है। 99 साल तक आप रखो, यूज करो जैसे मर्जी, उसके बाद 99 साल पूरे हुए, वो प्रॉपर्टी आपकी, वो आपकी नहीं है, वो सरकार की, सॉरी। ठीक है। मोटर व्हीकल्स, हाँ लिखिए 11वां लिखिए, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स। बच्चों क्या है ये? सर जी असेस्ट है ये। सर जी क्या है ये? सर जी असेस्ट है ये। मोटर वैन, मोटर वैन, मोटर वैन, मोटर वैन, ये सब क्या है ये? सर जी असेस्ट है, मोटर वैन। आपके पास आपके बिजनेस में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर, कंप्यूटर है, वो भी क्या है? लैपटॉप है, वो भी क्या है? असेस्ट है। आपके पास एक एसी लगा रखा है, क्या लगा रखा है? एसी, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन, एसी, ओ जनरल का विंडो एसी, तो ये क्या है? ये आपकी असेस्ट है। प्रिंटर, प्रिंटर जिससे पेज निकालते हो, क्या ये? असेस्ट है। तो बेटा एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा, अब तेरे को पता लग गया कि तेरी असेस क्या है एक बिजनेस में। ठीक है बच्चों, असेस क्या है। और क्या होता है बस बच्चों? इलेक्ट्रिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, फिटिंग जानते हो? जो 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 लेंटर के अंदर पड़ी होती है। एक होता है इलेक्ट्रिक चार्जेज, ये खर्चा है जो बिजली का आप यूज करोगे, वो खर्चा। इलेक्ट्रिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग मतलब ट्यूबलाइट, बल्ब,
स्विच, तो तार पड़े हुए हैं बिल्डिंग के अंदर, ये क्या है? इसका यूज कब कब करोगे? फ्यूचर में करोगे, तो ये क्या असेस्ट है? और बिजली जो आपने यूज करी वो खत्म हो गई यूज करके, तो ये क्या खर्चा है? तो ये इलेक्ट्रिक चार्जर क्या खर्चा, और इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या है? असेस्ट। फिटिंग क्या है? जो आप यूज करोगे भविष्य में। स्विच क्या है? भविष्य में यूज करोगे, खर्चा है ये? हाँ सर, अब आया सर में, जिसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो असेस्ट है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, हो गया। और बच्चों बोलो, और बच्चों बोलो, थोड़ा आप भी याद कराओ मेरे को। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, लूज ऑफिस इक्विपमेंट मतलब बोले तो सर ये एक ऑफिस के अंदर वो होती है, ऑफिस इक्विपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? कभी आपने देखा है जो आप जब आप घुसोगे ऑफिस के अंदर तो आपका वो दबता है अंगूठा, तो वो ये ऑफिस के इक्विपमेंट होते हैं। एक खाना गर्म करने वाली ओवन, मशीन, सब ऑफिस इक्विपमेंट है। हाँ सर, एग्जाम में आ गया ऑफिस इक्विपमेंट, अब तू तो बावला हो जाएगा है, आगे वाले की कुर्सी हिलाएगा, बता साले गोली मार दूंगा, ऐसे ऐसे बोलेगा। राइजन से पढ़ा होगा तो सब समझ में आ जाएगा। और पर संपत्ति का मतलब होता है रियल अकाउंट में क्या आती है? सारी असेट्स आती हैं। रियल अकाउंट में क्या आता है सर जी? ऑल असेट्स आती है। और ऑल असेट्स, असेट्स क्या होती है? जिसका आपको भविष्य में फ्यूचर में बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो असेट्स है। हाँ सर, हाँ सर, अब आ रहा समझ में आएगा। अब तू तो चक्कर में एक दिन में राइजन सीए की डिग्री दे तो वो थोड़ी मिलेगी। आराम आराम से मेरे बच्चे, आराम आराम से रोटी ठंडी करके खा। लूज टूल्स सर जी ये क्या है? खुले हुए पुर्जे, खुले हुए पुर्जे, नट बोल्ट, एग्जाम में आ जाता है। लूज टूल्स क्या होते हैं? तू तो बावला हो जाएगा, ये पता नहीं क्या आ गया, तेरे साथी को भी नहीं पता, सीए में आ जाता है। हम सीए पढ़ाते हैं ना, तो अब बच्चे पूछ लेता है एक नंबर में कि लूज टूल्स क्या होता है। तू तो नॉमिनल अकाउंट में डाल देगा कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। आपको 10 आइटम दे देगा और क्या देगा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बताओ, पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा, सब सिखाऊंगा। क्वेश्चन भी दूंगा तेरे को, क्वेश्चन के एग्जाम में कैसे पूछ जाएगा सब दूंगा, चिंता ना कर, पेशेंस रख। अभी बेसिक सिखा रहा हूं, कंचे खेलना सिखा रहा हूं, कंचा कैसे फेंका जाएगा ये सिखा रहा हूं, आराम से। है बच्चे? हाँ जी सर जी। गुडविल, गुडविल असेट दो प्रकार की होती है, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल। इनको तो तुम छू लोगे। और सर जी इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते। गुडविल का मतलब क्या होता है? नाम, प्रसिद्धि, मेहनत, लगन, रेपुटेशन। गुडविल किससे बनती है? मेहनत से, ईमानदारी से। बच्चा एक्सपर्ट के नाम से आता है, राजीव जैन के दूर दूर से आता है, टोन का सिटी। अब तो जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं बच्चों, अब तो यूपी का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, जम्मू कश्मीर से 2 लड़कियां जुड़ी हैं एक साथ। दिल्ली का तो बच्चा है ही है, राजस्थान अभी आया बच्चा, एक गुड़गांव से, फरीदाबाद से, और ये एरिया तो पूरा आता ही है। हाँ, गुडविल, ये सब क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट है। क्या है ये? इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। समझ में आ रही है? लिखो पेटेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसमें लिख लो, अलग अलग लिख लो, कॉपीराइट। ये सब क्या है? ये सर ये इंटेंजिबल एसेट है। ये सब क्या है? ये सर ये इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, नॉट टचेबल, इंटेंजिबल एसेट। और ये सब क्या है? ये टेंजिबल एसेट है, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये नॉट टच
दिस इज द नॉट टच, दिस इज द नॉट टच। ये जैसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी आएंगे, इसी में आएंगे सॉफ्टवेयर। सर जी इसमें आएंगे सॉफ्टवेयर। आप छू लोगे सर, छू लोगे फिर ठीक है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा, जो आप जानते हो बस मैं उन्हीं को बता रहा हूं। समझ में आ रही है बच्चों? लिखो और लिखो। अब इसके एग्जाम्पल नहीं है ये, अब ये टेंजिबल एसेट्स के हैं, टेंजिबल एसेट्स के हैं। पेटेंट ये भी इसका ही है, ये लिखा दिया, ये लिखा दिया, ये लिखा दिया, ये लिखा दिया बच्चों, ये लिखा दिया पेटेंट, लिखा दिया ये। और बोलो इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होते हैं? आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, आपने पैसा बैंक में एफडी करा दी, ये क्या है? ये क्या इन्वेस्टमेंट है? ये आपकी संपत्ति है। समझ में आ रही है? हाँ जी। चलिए और क्या हो सकता है? आपने डिवेंचर में पैसा लगा दिया, डिवेंचर खरीद लिए, किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, डिवेंचर। शेयर, शेयर खरीद लिए, शेयर इन नवनीत, शेयर इन नवनीत पब्लिकेशन, शेयर इन नवनीत पब्लिकेशन, शेयर इन नवनीत पब्लिकेशन। और बच्चों क्या आएगा बताओ? प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम पूरा इसका, शेयर इन नवनीत पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और क्या आएगा बच्चों? गुड्स, गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक से जी क्या मतलब है? कुत्ते का बच्चा, गधे का बच्चा, घोड़े रखता हूं मैं, मेरी कंपनी है, बहुत बड़ा आदमी हूं मैं। कुत्ते का बिल्ला, गधे का बच्चा, लाइव स्टॉक। और स्टॉक ऑफ गुड्स जो दुकान में माल होता है, सरफ साबुन तेल शैम्पू, ये सब इसमें आएंगे बच्चों। और बोलो बच्चों, और बोलो बच्चों, बिल्ली का बच्चा भी आएगा इसमें। हाँ जी आएगा। चलिए ठीक है बच्चों। सर ये किसके एग्जाम्पल हो गई? असेट्स के एग्जाम्पल हो गए सर जी। अब सर जी किसके एग्जाम्पल ले दोगे? नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी नॉमिनल अकाउंट के लिख लो एग्जाम्पल। सर जी नॉमिनल अकाउंट के लिख लो। इसमें क्या आएंगे? सर जी सारे खर्चे आएंगे और इनकम आएंगी। सर जी खर्चे कौन कौन से? लिखो, लिखो। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्चे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बच्चों? ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्चे। भाड़ा, फ्लाइट, भाड़ा। सर जी भाड़ा आएगा, भाड़ा आएगा, मजदूरी आएगी, वेजेज, वेजेज, वेजेज अकाउंट, मजदूरी दी। सर जी सैलरी, सैलरी आएगी, आपने सैलरी दी, जो आदमी ऑफिस में काम करोगे उन्हें सैलरी दोगे या नहीं दोगे? हाँ जी देंगे। और क्या आएगा सर जी? और रॉयल्टी। सर जी ये क्या होती है? मैंने एक बुक लिखी है अकाउंट की, अब मैं बुक लिखी है तो मैंने 1 लाख बुक छपवा दी। अब मुझे जो प्रेस वाला है मुझे रॉयल्टी देगा, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है। सब ये क्या है? खर्चा है। सर जी और क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। सर जी इंपोर्ट ड्यूटी आएगी। सर जी चोरी हो गई, आग लग गई। सर जी आग लग गई, ये हानि है। ये क्या है? ये हानि है।
लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर, आग लग गई। चोरी हो गई, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई थेफ्ट। आपने किताबें छपवाई, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। भाई अपने दुकान के लिए पेन है, पेंसिल है, लेजर है, जर्नल है, ये सब अकाउंट कागज मंगाएंगे, पावर की गड्डी आएगी, सफेद कागज की प्रिंटिंग है, किससे करोगे? सभी खर्चा ही है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, और बोलो सर। रिपेयर, मरम्मत कराई, अरे पेंट पॉलिश कराई ऑफिस की, कुछ चीज टूट गई, काट गई, रिपेयर खराब हो गई, मिस्त्री को बुलवा लिया। कोचिंग सेंटर के बच्चे डेस्क हिलाते रहते हैं, चू चू करते रहते हैं, जबरदस्ती यूं करके करके। स्कूल में क्या करते हो? तो उसकी रिपेयर होती है, बड़ा ही बुला करके। ठीक है बच्चों, और बोलो सर। ठीक है, क्लीनिंग चार्जेज, क्लीनिंग चार्जेज मतलब जो काम वाली आती है, सफाई करने आती है, एक्सपर्ट में बीना आती है, सफाई करने आती है बीना। लिख लो बच्चों, कोई छूट ना जाए। क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब सफाई वाली आती है कि सफाई के मैं मालिक हूं, मैं करूंगा क्या? हाँ सर, कर दिया करो आप। हाँ जी, सब यही करने बैठा हूं मैं। हाँ, तो मैंने बीना लगा रखी है, उसको मैं सैलरी देता हूं 50,000 रुपये सफाई कराने की, क्लीनिंग चार्जेस। ठीक है बच्चों, और वो क्या आएगा बच्चों? सर जी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। नंबर डाल देना अपने आप, मैं रोक रोक के दिखा रहा हूं इसलिए। यात्रा व्यय, मैं अमेरिका जा रहा हूं, मशीन लेने जा रहा हूं, ये नई अमेरिका से आया, ये लेफ्ट, ये डिजिटल बोर्ड, फ्लाइट से गया, 50,000 रुपये किराया ट्रेवलिंग में लग गया। तो ये क्या है? मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है, मेरे अपने बिजनेस की दृष्टि से सोचना है। तो ये लाने के में, डिजिटल बोर्ड लाने में, जिससे आप पढ़ रहे हो, ये अमेरिका से आया है, ये इंडिया में नहीं है। ये इंडिया में तो व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चौक से लिख रहे हैं। हाँ, ये पेन थोड़ी ना, ये डिजिटल बोर्ड है बच्चों। हाँ सर, हैं डिजिटल बोर्ड पढ़ रहे हो बच्चों। कमीशन, कमीशन क्या है ये? कमीशन पेड, सर जी खर्चा है, सर जी खर्चा है। बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज क्या है? बैंक क्या होता है? चार्जेज, बैंक जो आपने चेक आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैंक फ्री में काम करेगा, तो बैंक क्या लेगा? बैंक चार्जेज लेगा। क्या लेगा बच्चों? बैंक चार्जेज लेगा। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है? सीए ऑडिट करता है, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस। सीए जब आपकी जब 12 महीने की किताबें लिखी जाएंगी, तो सीए क्या करेगा? ऑडिट करेगा आपकी दुकान का, आपकी बिजनेस का। तो सीए फ्री में काम करेगा, पैसे लेगा, फीस लेगा, खर्चा है हमारे लिए। क्या है ये? ऑडिट फीस, खर्चा है जो सीए लेगा। जब आप सीए बन जाओगे तो चार्ज लोगे, प्रीमियम। आपने बीमा करा लिया बिजनेस का, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने बीमा करा दिया बिजनेस का, आग लग जाए तो प्रीमियम क्या खर्चा है? ये क्या है मेरे बच्चों? खर्चा है। दलाली दी, दलाली दी, ब्रोकरेज, दलाल, दलालों के थ्रू काम होता है। आपने चांद चौक में चले जाओ, साड़ी लेनी है आपको, वहां दलाल मिल जाएंगे। बहन जी क्या लेना है, बहन जी क्या लेना है, तो वो दुकान में ले जाएगा, अपनी दुकान पे ना सेटिंग होगी। और बहन जी ने 50,000 रुपये साड़ी ले ली, तो 2% आपका हो गया, 1,000 रुपये हो गए। एक दिन में अगर एक ग्राहक मिल गया तो 1,000 रुपये कमा लिए, सिर्फ खड़े खड़े के। कुछ करना पड़ रहा है। अब बहन जी पकड़ ली और जाकर छोड़ आई दुकान पे, अपनी दुकान पे, तो 50,000 रुपये साड़ी ले ली बहन जी ने जाकर के। तो खर्चा है दुकान के लिए। दुकान के लिए क्या है? खर्चा है। हाँ जी सही कह रहे हो आप। दलाली दी,
सर जी और क्या होता है? डिविडेंड पे कर रहे हो आप, लाभांश दे रहे हो आप, डिविडेंड पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो। और सर जी इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने पैसा लोन पर ले रखा है, आप ब्याज दे रहे हो। सर ये क्या खर्चा है? चंदा, सब्सक्रिप्शन, चंदा दे रहे हो, चंदे वाले आए थे भाई साहब, जागरण है, रसीद करा लो, या आप जिम जाते हो, नहीं आप, ये तो मेरा पर्सनल खर्चा हो गया, सॉरी, चंदे वाले आए थे, सब्सक्रिप्शन। तो भाई साहब मार्केट में एसोसिएशन है, जागरण चल रहा है, काट के पर्ची 1100 रुपए की, 11,000 रुपए की, जैसा आपका बिजनेस है सर जी वो आएगा। आपने विज्ञापन करा दिया, आपने विज्ञापन करा दिया, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं पब्लिसिटी, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। आपका ग्राहक पैसा लेके भाग गया, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट मतलब मैंने जिसको उधार माल बेचा उसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया तो मेरा पैसा डूब गया, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट। समझ में आ रही है? जो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स लिखाई थी उनमें एक बैड डेट भी है, मैं लिखा दूंगा अंग्रेजी में, एग्जाम में पूछ लेगा, आगे बहुत बार काम आएगा बेटे, आगे हर चीज काम आएगी, टेंशन नहीं लो, सब कराऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, दुनिया की कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। छूट जाए ना, मेरा गला काट के ले जाइयो, अपने घर पे लगा लियो, नजरोटा बना लियो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पहले पढ़ तो ले, अभी जानता क्या है मेरे को, विश्वास कर बस गुरु जी पे, अपने पे, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड, शायद मैंने लिख दिया क्या पता नहीं, कोई बात दोबारा लिख लो अगर नहीं लिखा तो। और क्या हो सकता है? मैंने ग्राहकों को डिस्काउंट दिया, मैंने ग्राहकों को डिस्काउंट दिया, ठीक है, जल्दी माल बेचने के लिए, ले जा बेटा, जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए हम क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं ग्राहकों को। सर जी और भी खर्चे हो सकते हैं, सर जी और भी क्या हो सकते हैं? सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री, दुकान में 20 आदमी काम कर रहे हैं, सबको चाय पिला दी, ब्रेड पकौड़े खिला दिए, मतलब 2 बजे चाय पिलवा दी, कॉफी पिलवा दी है, तो ये सब क्या है? ये सारे खर्चे कहाँ आएंगे सर जी? सर जी इनकम क्या होती है? सब आपने लॉस भी लिखा दिए, हानियां भी बता दी, एक्सपेंसेस भी लिखा दी। सर जी अब इनकम के भी लिखा दो एग्जाम्पल, तो लिख लो, इनकम के भी लिख लो, हालांकि मैंने लिखा रखे हैं, हालांकि बच्चों मैंने लिखा रखे हैं, लिख लो, लिखो, किराया मिला, मैंने आपसे पहले भी बोला था मैं एक एक चीज 25-25 बार कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि ये चीज समझ में नहीं आई आपको। ऐसा नहीं है कि जी ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ा जाता है, ऑनलाइन में उससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, क्योंकि यहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला बच्चा नहीं है बच्चों। ऑफलाइन में क्या होता है? सर जी इसने मार दिया, अब मास्टर उसको देख रहा है, क्यों मार दिया भाई तूने? उसने उसका पेन छीन लिया, रैपर मार दिया, यही उसके लाइक झगड़े सुल जाते रहो। अब यहां कुछ नहीं है। किराया मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश मिला, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, अब रिलायंस से शेयर खरीद रखे, रिलायंस वाले मेरे को लाभांश दे रहे हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है? मेरी इनकम है। और सर क्या हो सकता है? ब्याज मिला, सर ये क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट। अरे मैंने एफडी करा रखी है, अब बैंक मुझे ब्याज दे रहा है एफडी पर। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सर और भी लिखा दो एक आधा, हाँ लिख लो, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एक ही वर्ड है, डूबा हुआ पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया। तो ये सब है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको जो मैंने आपको पीडीएफ दे दी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो कराऊंगा। चलिए नमस्कार, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, और जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसको बस रिवाइज करिए। आपका काम है बच्चों रिवाइज करना, बस आपका काम क्या है बच्चों? रिवीजन करना बस। उतार लीजिए, उतार लीजिए बच्चों,
आपका कोई काम नहीं है, आपका सिर्फ काम है बच्चों रिवीजन करना, बस डेली पढ़ना और कोई काम नहीं। नमस्कार, गुड नाइट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको बहुत मजा आ रहा है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, रिलेटिव्स को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जब ही यही मेरी गुरु भक्ति होगी। ठीक है बच्चों, कमेंट कराइए यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर बच्चों डेली वीडियो हमें नहीं डालते, जो ऐसी वीडियो होती हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती वो हम डाल देते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट है फिर हमसे कौन पढ़ेगा, फिर हमसे पैसे कौन देगा हमारे को। अगर हम सारी वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे तो हम यूट्यूब पर सब ऐसी वीडियो डाल देते हैं जो बेकार सी होती हैं। समझ में आ रही है? आप उसी को लाइक कराइए। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, थैंक यू। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी